आज हमारे देख रहे हैं आप लोग शहीद स्थल में हमारे प्रखंड के तमाम पदाधिकारी, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोरंजन कुमार और हमारे प्रमुख मुन्नी उरांव, हमारे उप प्रमुख इनामुल अंसारी, ये हमारे रैम मुन्नी उरांव, हमारे अंचल पदाधिकारी प्रवीण कुमार सिंह, तमाम लोग हमारे जो वीर बुद्धू भगत के शहीद स्थल में आके पूजा कर रहे हैं। और यहाँ इससे पहले स्थिति एकदम ठीक नहीं था, देखने लायक नहीं था, लेकिन हमारे ये जो प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोरंजन कुमार और हमारे अंचल पदाधिकारी जो प्रवीण कुमार सिंह के द्वारा यहाँ सुंदर कार्य हुआ इन लोग के कार्यकाल में। तो मैं हमारे जो प्रखंड विकास पदाधिकारी जो मनोरंजन कुमार से मैं थोड़ा सा हमारे आदिवासी भाइयों के लिए संदेश सुनना चाहता हूं। इसमें सुंदर विकास हुआ और आज हम उस वीर शहीदों को याद कर रहे हैं। 1857 के जो वीर शहीद हमारे जो हलदर गिरधर और वीर बुद्धू भगत रुनिया झुनिया के लिए हमारे आदिवासी भाई के लिए क्या संदेश देते हैं? सबसे पहले सभी को जोहार। हाँ, जोहार जोहार सर। ये हलदर गिरधर शहीद स्थल हमारे झारखंड के लिए या हमारे देश के लिए ऐतिहासिक स्थल रहा है। हाँ सर। और सरकार के प्रयास से, जिला प्रशासन के प्रयास से यहाँ पे हम लोग विकास का बहुत काम किए हैं और आगे भी हम लोग इसके लिए जो बचा हुआ काम है उसको आगे भी हम लोग करेंगे। जो बचा काम है, जो रुनिया झुनिया का जो बना हुआ है, उसमें जो शेड बनना है वो हम लोग बनाएंगे। साथ ही साथ अभी डीसी साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि यहाँ पे जो स्कूल चलता है वहाँ हम लोग पुस्तकालय खोलेंगे, जहाँ पे झारखंड के जो भी शहीद हैं उनके बारे में किताब हम लोग वहाँ पे देंगे, ताकि आने वाला पीढ़ी इतिहास को जान सके और महापुरुषों के जीवनी से प्रेरणा ले सके। धन्यवाद। चलिए सर, आप बहुत सुंदर बताए कि जो हमारे जो ये स्थल है शहीद स्थल आज एक पर्यटन के रूप में उभर जाता है, जो टीको जो कुड़ू के अंतर्गत में आता है। और जो स्कूल जो अभी कुछ ही दिनों में बंद पड़ा हुआ है प्राइमरी स्कूल, इसमें आप पुस्तकालय खोलेंगे, ऐसा सुंदर शब्द बोले, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये चीज पूछना चाहता हूँ सर, जो यहाँ पर जो हमारे आदिवासी भाई जो पढ़ा के अंतर्गत में चाहे टाना लोग चाहे सरना लोग और जो बृहत रूप में आके पूजा किए, तो इसे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये ऐसा सभी को आना चाहिए, हमारे आदिवासी भाई को सभी को याद करना चाहिए, हमारे उन वीर शहीदों को, ऐसा आपका क्या विचार है? बिल्कुल, हम लोग अपने संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। इस तरह का आयोजन से हम लोग अपने संस्कृति को बनाए रखेंगे, इसलिए हम चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं, समाज से जुड़े हुए लोग हैं, सब लोग इसमें शामिल हों, ताकि ये परंपरा को हम लोग आगे तक ले सकें। चलिए सर, हमारे आदिवासी परंपरा को सुंदर आप आगे बढ़ाने का बात बोले। हमारे उन वीर शहीदों को हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम याद में, कम से कम उनको श्रद्धांजलि के रूप में पूजा कर सकते हैं, ऐसा सुंदर शब्द बोले हमारे सभी आदिवासी भाइयों को, सभी को। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ओके सर, धन्यवाद। हमारे प्रमुख मैडम जो मुन्नी उरांव, जो कि हमारे आदिवासी सरना से समाज से जुड़ी हुई है, हम ये प्रमुख मैडम से मैं पूछना चाहता हूं। इससे पहले एकदम ये जो शहीद स्थल बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि देखने लायक नहीं था, लेकिन आप लोग का कार्यकाल में सुंदर कार्य हुआ है। इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे आदिवासी भाई को? थोड़ा सा अपना वाणी से हमको अवगत कराइए। मैं कहना चाहूँगा कि इस जगह वीर बुद्धू भगत का जो इस जगह शहीद हुए हैं, 2004 से इस जगह देखती आ रहे हैं। इस जगह एकदम कोई ऐसा व्यवस्था नहीं था, इस जगह कोई ऐसा, हम लोग का समाज के लिए बहुत सारे वीर बुद्धू का हलदर और गिरधर बेटा लोग इस जगह शहीद हुए, हम लोग भारत देश आज़ाद के लिए। और उस टाइम 2004 में आए थे, उस टाइम इस जगह कोई बाउंड्री नहीं, इस जगह कोई घेराबंदी नहीं, ऐसी आए हम लोग और इस मुद्दे पे उठाए जो हम लोग का कमल केशर, पूर्व कमल केशर विधायक भैया ने उठाया था। और इसी के मानते दानते देखते देखते आते हुए अभी 2023 हो गया और अभी कार्यक्रम जितना भी अच्छे लग रहे हैं और जितना हम लोग का संस्कृति परंपरा मान दान पूजा पाठ को सब आदमी भूलते जा रहे थे और हम लोग का जितना ऐसे बलिदान हुए शहीदों लोग, वो लोग को भी याद नहीं करते थे। लेकिन अभी मैं चाहूंगी कि जैसे पहले जैसा था भारत देश, उसी तरह अभी भी है
और अभी भी हम लोग याद करेंगे इसको एक प्रतिदिन और संस्कृति को नहीं भूलेंगे। इतनी ही कह के मैं धन्यवाद करती हूँ। चलिए प्रमुख मुनीवरा मैडम, बहुत सुंदर आप बताएं। हमें नहीं, पूरा भारत को आजाद दिलाने में हमारे उस स्वतंत्र सेनानी का बहुत बड़ा योगदान है, जिसने अपने पूरा परिवार न्यौछावर कर दिए, कुर्बान कर दिए। उनको याद में आज सुंदर सरकार ध्यान दे रही है और सुंदर देखने लायक बन गया है। और इसको हम सभी आदिवासी भाइयों को आके इस दिन नमन करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। ऐसे सुंदर शब्द बोले इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता। हमारे जो इनामुल अंसारी उप प्रमुख, जो कि हमारे जेएमएम के नेता भी हैं, सुंदर जेएमएम के कार्यकाल में इतना सुंदर कार्य हुआ। मैं इनामुल अंसारी से पूछना चाहता हूं, हमारे आदिवासी भाइयों को इस शहीद स्थल से क्या संदेश देते हैं? आज मैं वीर बुद्धू भगत, हल्दर गिलधर, टोनिया झुनिया शहीद स्थल टीकों में उपस्थित हुआ हूं। और मैं जिस तरह से यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि पहले के भांति आज यहाँ पर काफ़ी अच्छा विकास का मनजरा यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है। और मैं इस शहीद स्थल के माध्यम से आदिवासी, खास करके आदिवासी भाई बहनों को संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह लड़का आंदोलन में हमारे वीर बुद्धू भगत ने जिस तरह से अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जिस तरह इन्होंने आंदोलन किया था, एक प्रेरणा स्रोत रहा। और इनका बलिदान जो रहा वो भूलने लायक नहीं है। मैं आप सभी को संदेश देना चाहूँगा कि इनके बलिदान को हमें याद करना है। और इसी तरह से खास करके जहाँ हमारे देश में जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, अपनी बलिदान दी है, उन सभी को नमन करना चाहिए। और मैं आदिवासी भाई बहनों को संदेश देना चाहूँगा कि अभी का जो समय है और जो पिछला जो समय रहा, इसमें काफ़ी अंतर है। हमारे पिछले स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस तरह से हमारे भारत देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए अपनी प्राण की आहुति दे दी, उसी तरह आज हमें भी अपने आप को मजबूत रखना होगा, अपने समाज के रक्षा के लिए, अपनी देश की रक्षा के लिए। वैसे वीर बनने की ज़रूरत है, तब जाकर कहीं हमारे वीर बुद्धू भगत ने जो हमारे समाज के प्रति जो सपना देखा था, उस सपना को साकार किया जा सकता है। मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ सभी आदिवासी भाई बहनों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद उप प्रमुख हमारे इनामुल अंसारी जी, बहुत सुंदर शब्द बोले। चलिए, हमारे परवीन सिंह जो हमारे अंचल पदाधिकारी हैं, वो भी हमें आदिवासी भाइयों को यहाँ शहीद स्थल से कुछ संदेश देंगे। मैं हमारे परवीन कुमार सिंह से मैं अनुमोदन करता हूँ कि वो भी हमारे आदिवासी को यहाँ से कुछ सुंदर सा संदेश दे। आज शहीद वीर बुद्धू भगत के शहीद स्थल पर उपस्थित होकर, इस पावन स्थल पर उपस्थित होकर हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार शहीद वीर बुद्धू भगत ने न सिर्फ अपने प्राणों की बलिदान दिया, बल्कि उनके दोनों बेटे हल्दर और गिरधर और उनकी बहन रुनिया और झुनिया ने भी अपना बलिदान दिया। उनका बलिदान आज समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। जिस प्रकार अन्याय के विरुद्ध लड़ते हुए और अंग्रेजों को यहाँ से, भारत से भगाने के लिए इन्होंने जो प्रयास किया है, आज के युवाओं को उनके आदर्श पर चलने की जरूरत है, तभी हमारा समाज और देश आगे बढ़ पाएगा। जोहार, जय झारखंड। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम पदाधिकारी कुडू प्रखंड के। चलिए, हमारे इनामुल अंसारी, शायद कोई बात छूट गया है, थोड़ा और कुछ हमारे आदिवासी भाई के लिए संदेश दे रहे हैं। जी, जोहार, नमस्कार, आदाब। आज टीकों के पखटोली में शहीद स्थल वीर बुद्धू भगत और उनके लड़के
शहीद हलदर, शहीद गिलधर, रुनिया झुनिया के शहीद स्थल पर मैं पहुंचा हूं और यहां पर पिछले कई सालों से मैं आता रहा हूं। जहां तक मेरी जानकारी में है, मेरी समझ में है, मेरी नज़र में है कि इस स्थल का पिछले कई सालों से विकास नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि सरकार, गठबंधन की सरकार जब से बनी है, शहीद स्थलों पर खास करके फोकस है। उन स्थलों का जीर्णोद्धार, उन स्थलों का सुंदरीकरण में सरकार पूरी तरह से समर्पित है। उनके विकास के लिए अथक प्रयास कर रही है। मैं आदिवासी भाई बहनों को और सभी समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि वीर बुद्धू भगत जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने लड़का आंदोलन में जिस तरह से अपनी भूमिका निभाई थी, वाकई काबिल तारीफ थी, बधाई के पात्र थे। इन्होंने अपनी समाज की रक्षा के लिए, अपनी भारत देश की रक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान दिए और उस लड़का आंदोलन के दरमियान इन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। अंग्रेजों को यहाँ से भागने पर मजबूर किए। कहा जाता है कि वीर बुद्धू भगत में देवी माँ का प्रकोप भी था। ऐसा जानकारी मिली है, बुजुर्गों ने बताया है कि हमारे शहीद वीर बुद्धू भगत के ऊपर देवी माँ का प्रकोप था, जिसके माध्यम से ये काफ़ी ताकतवर और मजबूत इंसान थे। जब ये इस धरती पर थे तो इनके सामने हजारों हजार की संख्या में अंग्रेज आते थे, लेकिन ये अकेले उन लोगों के लिए काफ़ी थे। आज हमारे आदिवासी भाई बहनों को मैं संदेश देना चाहूँगा इस शहीद स्थल के माध्यम से कि इनकी जो बलिदान रहा, जो योगदान रहा हमारी समाज के प्रति, हमारे भारत के प्रति, उस योगदान को हमको जिंदा रखना है। इनके बलिदान को हम कभी नहीं भुलाएंगे और इस शहीद स्थल का जहां तक हो सके अपने माध्यम से मैं प्रयास करूंगा, झारखंड सरकार से मांग करूंगा कि इस शहीद स्थल का और बेहतर से बेहतर रूप से विकसित करे, विकास हो, ताकि यहाँ पर देखने के लिए, इस शहीद स्थल पर नमन करने के लिए लोग जो है दूर दराज से आएँ और इनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करें। मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। चलिए, एनामुल अंसारी उप प्रमुख जी, वाकई आप नेता हैं, बहुत सुंदर शब्द बोले, हमारे गठबंधन सरकार के द्वारा ध्यान दिया और आज इसका कायाकल्प हो गया। जो हमारे शहीद स्थल का ऐसे सुंदर शब्द बोले, इसको हमको याद करना चाहिए। इतना सुंदर शब्द बोले, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए, ओके, थैंक यू। चलिए, अभी मैं हमारे प्रखंड के जो सभी पदाधिकारी, हमारे सीओ साहब, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रमुख, उप प्रमुख, सभी से मिला है। अभी आप लोग को मैं एक छोटी सी बच्ची सबीना उरांव, जो कि 12 महीना में हमारे आदिवासी में 16 राग गाना गाती है, इसका गाना को हमारे यूट्यूब चैनल में खासे पसंद करते हैं। तो ये शहीद स्थल में हमारी छोटी सी बच्ची देख रहे हैं आप लोग, सबीना उरांव यहाँ पर आई है। हमारे पीछे में सीओ साहब, जो अंचल पदाधिकारी परवीन कुमार सिंह हैं, और एनामुल अंसारी जो उप प्रमुख हैं। तो ये शहीद स्थल में जो सबीना उरांव आई है, तो मैं इनसे ये शहीदों को याद में एक छोटा सा गाना हमारे दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ। जितने भी सुखराम भगत यूट्यूब चैनल के जितने भी दर्शकगण हैं, सभी को मेरी तरफ से जोहार, जय धर्मेश। जय धर्मेश। आज मैं यहाँ टीको शहीद स्थल में वीर बुद्धू बाबा और हैदर गिदर बाबा और रुनिया झुनिया ऐसे अनेक शहीद हुए, उनका आज यहाँ श्रद्धांजलि दिया जा रहा है उन लोग का। तो मैं आप लोगों के सामने शहीदों के श्रद्धांजलि के लिए एक छोटा सा गाना गाने जा रही हूँ, शादी राग में। जय धर्मेश। जय धर्मेश। जय। को का डाड़ी
सिला गमी कर बुधो बिरी ईरा रे महाना रजी लागनी जी यारे दे ले दिशा लागनी का यारे दे ले सिला गमी कर बुधो बिरी रहा तोरे महाना रजी लागनी जी यारे दे ले दिशा लागनी का यारे दे ले हरियो हरे धर रे गिरी धर आदू यो रे भा आया रजी लागनी जी यारे दे ले दिशा लागनी का यारे दे ले हरियो हरी धर रे गिरी धर आदू यो रे भा आया रजी लागनी जी यारे दे ले दिशा लागनी का यारे दे ले हरियो रुनी यारे जुनिया आदू यो रे बा आईनी राजी लागनी जी यारे दे ले दिशा लागनी का यारे दे ले हरियो रुनी यारे झुनिया आदू यो रे बा आईनी राजी लागनी जी यारे दे ले दिशा लागनी का यारे दे ले। जय धन्यवाद।